अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें बिल्कुल गलत हैं। शौकत खानम का ऑडिट बैनुल अक़वामी फर्म से होता है। न्यू जर्सी जायदाद 1 करोड़ 45 लाख की सरमायाकारी से हासिल की गई है। जायदाद कारोबारी मकासद के लिए हासिल की गई। मेरे खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जा रही है। 20 साल से टेक्सटाइल का कामयाब कारोबार कर रही हूँ। मेरे कारोबार के आलमी सतह पर खरीदार भी मौजूद हैं। मेरे सालाना एक्सपोर्ट ऑर्डर 2 अरब के होते हैं। अलीमा खान की जानिब से ये मौक़िफ़ बिलाखिर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि दुबई की जायदाद सरमायाकारी के जरिए खरीदी। दुबई की जायदाद 3 करोड़ 9,234 रुपए में खरीदी है। दुबई की जायदाद के लिए रकम कानूनी बैंकिंग जराए से भेजी। न्यू जर्सी की जायदाद के लिए जायज़ बैंकिंग जराए से पैसे भेजे गए थे। न्यू जर्सी की जायदाद के लिए बैंक से कर्ज भी लिया। मुश्तरका जायदाद कारोबारी मकासद के लिए खरीदी। न्यू जर्सी की जायदाद टैक्स अदा करके जाहिर की गई है। मेरी जायदाद और खैराती काम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और फिरोज़दीद हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात के साथ मैं हूँ जुनैरा खालिद। मैं हूँ आपके साथ मारिया सौलत अली। सबसे पहले सबसे अहम खबर, ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर टैक्स नफाज का केस। हुकूमत ने पानी पर टैक्स का तयन कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से कहा गया कि पानी नायाब होना शुरू हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, दुनिया में पानी अरबों रुपए का बिकता है। दीगर सनतों के हवाले से टैक्स का तयन करें। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कहा गया, सनत इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने पर भी काम करें। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। सूबाई हुकूमतें ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसी हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद इस केस में क्या सूरत हाल रही और क्या रिमार्क्स सामने आए, जान लेते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ अलादात सदीकी से। जी अलादात सदीकी, आगाह कीजिएगा। जी, पानी की कीमतों के तयन और इस्तेमाल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आज़म और काबीना को समरी भिजवा दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के सामने ये बताया। और पानी नायाब हो रहा है, सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का। हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ताहाल कीमत मुकर्रर नहीं हुई। मिनरल वाटर कंपनियां पानी इस्तेमाल कर रही है। बताया जाए सूबों और वफाक में मैकेनिज्म बनाया है, ये पूछना था चीफ जस्टिस का। और बोतल के पानी के अलावा दीगर सनतों के पानी के इस्तेमाल की कीमत का भी तयन होना चाहिए, ये कहना था जस्टिस एजाजुल हसन जो इस बेंच के रुकन है। और सनत इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए, ये कहना था चीफ जस्टिस का। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अच्छी तजवीज़ पेश की कि मसाजिद में वजू के इस्तेमाल होने वाले पानी को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने कीमत और इस्तेमाल से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई है। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने यह अदालत को बताया। रिपोर्ट में चंद तस्वीर भी पेश की गई है। उन्होंने ये भी बताया, चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी जो बेंच समाअत कर रहा था, उन्होंने कहा कि अरबों का पानी मुफ्त में इस्तेमाल करने दिया गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, ये कहना था चीफ जस्टिस का। एजाजुल हसन का कहना था कि मीडिया को अवाम में आगाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद के 4 कनाल और 5 मरले के घर में पानी का यकसा बिल है। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस का ये कहना था। अदालत का पानी के हवाले से सूबों की तरफ से किए गए इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार भी आज की समाअत के दौरान सामने आया है। और चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने बार बार कहा है कि पानी के हवाले से जंगी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। कोयटा में ज़ेर ज़मीन पानी 1200 फुट पर चला गया है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। और ग्वादर में पीने का पानी दस्तयाब ही नहीं, ये कहना था चीफ जस्टिस का इस मौका पर। और 3 रुकनी बेंच जो है ने इस केस की समाअत की। जी बहुत शुक्रिया अलादात तफसीलात देने के लिए। एक और अहम केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह करें। बढ़ती आबादी से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इस आबादी कंट्रोल पर कल फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हर 3 माह बाद रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से कहा गया है। आबादी को कंट्रोल ना किया तो असरात बुरे होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे वसाइल कम हो रहे हैं, हुकूमत को बता दें कि आबादी बढ़ना बड़ा खतरा है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बढ़ती आबादी से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। आबादी कंट्रोल पर कर फैसला जारी करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। मुश्तरका वफादात कौंसिल ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हर 3 माह बाद रिपोर्ट दें, चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी सेहत को हुक्म। आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो असरात बहुत बुरे होंगे। तानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस निपटा दिया। हमने कमीशन बनाया था, क्या उसने रिपोर्ट जमा करा दी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया। जब तक ये शहादतें मुकम्मल नहीं होती रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकते। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया, जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। सामने है आर्मी पब्लिक स्कूल केस, जिसके हवाले से आपको आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस निपटा दिया। हमने कमीशन बनाया था, क्या इसने रिपोर्ट जमा करा दी? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। 14,761 जो है शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं, शहादतें अभी बाकी हैं। एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया है कि जब तक ये शहादतें मुकम्मल नहीं होती रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकते। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को सजाएं सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दिन न्यूज़ सैयद आसिफ अली शाह हमारे साथ हैं। आसिफ, आगा करें। जी देखें, इवन फील्ड रेफरेंस जो कि लंदन फ्लैट्स के मुतालिक था, जिसमें नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी गई थी और तीनों जो थे वो जेल में थे। फिर उसके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी और 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सजाएं जो है वो मुअत्तल की जाती हैं। इस पर जो है नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था और एक लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की थी, जिसको कि मंजूर कर लिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी बेटी और दामाद के हवाले से जो है आज केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। लार्जर बेंच जो है वो इसकी जो है सुनवाई होगी उसके बेंच के आगे। और आज तकरीबन 1 बजे के बाद जो है जब तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा, फिर खसूसी बेंच जो बनाया गया है वो इस केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर के वकला को भी नोटिस जारी किए गए हैं। एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि नैब के वकला जो हैं वो भी इसमें पेश होंगे और इस केस को जो है वो सुना जाएगा। ये 12 दिसंबर को भी केस फिक्स हुआ था, फिर उसके बाद एक नई तारीख दी गई थी जो कि आज की है और आज इस अहम केस की हवाले से जो है समाअत जो है वो लार्जर बेंच करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ शाह। नुमाइंदा दिन न्यूज़, आप हमें इस अहम केस की तफसीलात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। की जानिब से कहा गया है कि जब तक ये शहादतें मुकम्मल नहीं होती रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकते। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को सजाएं सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दिन न्यूज़ सैयद आसिफ अली शाह हमारे साथ हैं। आसिफ, आगा करें। जी देखें, इवन फील्ड रेफरेंस जो कि लंदन फ्लैट्स के मुतालिक था, जिसमें नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी गई थी और तीनों जो थे वो जेल में थे। फिर उसके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी और 2 रुकनी बेंच ने
फैसला सुनाया था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सज़ाएं जो है वो मुअत्तल की जाती हैं। इस पर जो है नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था और एक लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की थी, जिसको कि मंजूर कर लिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी बेटी और दामाद के हवाले से जो है आज केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। लार्जर बेंच जो है वो इसकी जो है सुनवाई होगी उसके बेंच के आगे, और आज तकरीबन 1 बजे के बाद जो है जब तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा, फिर खसूसी बेंच जो बनाया गया है वो इस केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर के वकला को भी नोटिस जारी किए गए हैं। एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि नैब के वकला जो हैं वो भी इसमें पेश होंगे और इस केस को जो है वो सुना जाएगा। ये 12 दिसंबर को भी केस फिक्स हुआ था, फिर उसके बाद एक नई तारीख दी गई थी जो कि आज की है, और आज इस अहम केस की हवाले से जो है समाज जो है वो लार्जर बेंच करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ शाह, नुमाइंदा द न्यूज़।